हमारे लिए प्रेरणादायक है हमारी मदर की कहानी। नानू कोई अपने टाइम की अच्छी स्टोरी सुनाओ ना। यस बेटा, मैं अपनी मदर की कहानी सुनाता हूँ। है हमारे लिए प्रेरणादायक है हमारी मदर की कहानी। हमारी मदर की जब शादी हुई तब हमारी मदर पढ़ी नहीं थी। पहले इतना ज़माना था पुराना, तो उसमें बहुत कम पढ़ते थे, बस 1-2 क्लास पढ़ लिए। गांव में छुट्टी हो गई तो हमारी मदर की जब शादी हुई, हमारे फादर की जब शादी होनी थी, तो हमारे ग्रैंडफादर ने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए उन्हें ताम्रपत्र भी मिला था। तो वो तो हमारे ग्रैंडफादर बड़े आधुनिक विचारों वाले थे। उसने कहा लड़कियों को पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। कौन से सन की बात है ये सन तो बहुत साल हो गए, सन तो याद नहीं होगा। हाँ, तो आपके पिताजी की शादी मतलब 70 साल पहले तो रही होगी। हाँ, लगभग 50 59 का तो मेरा ही है जन्मदिन। 59 का तो मेरा ही है। 59 का आपका है, तो दैट मीन्स ये 55 के आसपास की बात है। जी नहीं, उससे ही पहले की हमारी 2 बहनें भी तो थी बड़ी। 50 के आसपास की रही होगी। हाँ, 45-50 किलो। मतलब आज़ादी से और 4-5 साल बाद की। हाँ, आज़ादी से 2-4 साल बाद की। तो हमारे ग्रैंडफादर ने ये कहा कि मैं उस लड़की से शादी करूँगा जिसके पेरेंट्स जो है वो लड़की को पढ़ने की इजाज़त देंगे। पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी। हाँ, वो भी ससुर ले रहे हैं। हाँ, ये भी तो देखो। हाँ, बहू के लिए। हाँ, उनके फादर से। हाँ। तो हमारे नाना जी ने जो है वो बोल दिया, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों करना। तो हमारी मदर ने पढ़ना स्टार्ट किया शादी के बाद। शादी के बाद वो पढ़ी और फिर उन्होंने बीटीसी की। उस जमाने में बीटीसी होती थी, बीएड की जगह। हाँ, और बीटीसी भी कहाँ से, उस जमाने में यहाँ से जाती थी वो बुलंदशहर। बुलंदशहर? हाँ, तो मुझे लगा यहीं से ही जाती थी ना, बुलंदशहर से बीटीसी की वहीं था बस। बुलंदशहर यहाँ से जाना भी उन दिनों एक समस्या थी, जहाँ से ट्रेन में जाना, फिर बस में क्या क्या मुझे भी नहीं पता आज की तारीख में। वहाँ से उन्होंने बीटीसी की। फिर हमारे ग्रैंडफादर चूँकि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जान पहचान थी बहुत लोगों से जो उस समय सत्ता में भी आ गए थे, तो उन्होंने गांव के पास में स्कूल खुलवाया, प्राइमरी स्कूल पढ़ाने के लिए। उनके पढ़ाने के लिए स्कूल खुलवाया। ये वाला जो है सामने ना, वो अच्छा, वो कोने में उधर जो है। हाँ, वो जाते उसके 2-3 शॉट बना वो दिए। उन्होंने बनवाया था। हाँ। हमारे परदादा जी ने बनवाया था। हाँ, उन्होंने बनवाया था प्राइमरी, जब ऐसा नहीं था, जब छोटा ही था। फिर उन्होंने वहाँ पढ़ाया बहुत दिन। और आज ये लगा लो कि कुछ लोग रिटायर हो चुके, वो आज भी उन्हें याद करते हैं कि हमें तुम्हारी अम्मा जी ने पढ़ाया था, और वो नहीं काम करते थे तो तख्ती से ही मार देते थे। हाँ, वो नवनीत राणा में डीएसपी से जो रिटायर हुए, उनका फोन आया था एक दिन, मुझे याद आ रही है तुम्हारी माता जी की, वो तख्ती से मारा कर रही थी। अब ऐसी पढ़ाई नहीं होती, अब कोई नहीं पढ़ा रहा। तो बाद में उनका एक बार फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी चल पड़ी, बहुत बाद में, उनके रिटायरमेंट से थोड़ा पहले। जब ये स्कूल नहीं खुला था, उतने दिन में स्कूल खुला, तो हमारे माताजी को पढ़ाने के लिए यहाँ गांव में घर से करीबन 7-8 किलोमीटर का स्कूल अलाट हुआ, जहाँ उनका वो हुई पोस्टिंग पहली। सरकड़ा उस गांव का नाम था। तो यहाँ से समझिए नौकर रोज बैलगाड़ी टांगा लेके जाता था, बैलों वाला, पढ़ाने के लिए उनको। बुल कार्ट। हाँ, वो पढ़ाने जाती थी, पढ़ाती थी, वो वहीं खड़ा रहता था उतनी देर, और जब आता था लेके, जब हो जाती थी। फिर ये स्कूल खुलवाया गांव के पास में ही। फिर यहाँ वो पैदल ही जाती थी, वहाँ तक तो हमारी खेती की ज़मीन नहीं थी। फिर मैंने बहुत दिन पढ़ाया वहाँ, बहुत साल, मतलब पूरी ज़िंदगी वहीं पढ़ाया। बाद में 1-2 बार ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन वो ग्रैंडफादर ने हमारे नहीं होने दिया। तो हमारी मदर वो थी कि वो जो है, जिन्होंने शादी के बाद पढ़ाई शुरू, उसके बाद उन्होंने पूरी ज़िंदगी पढ़ाया, और उसकी प्रेरणा हमें भी मिली। हमारी दोनों बड़ी सिस्टर पढ़ी खूब, हम पढ़े, सारे बच्चे पढ़े उनकी प्रेरणा से। बड़ी बुआ जी तो प्रिंसिपल थी ना।
हाँ, और इसीलिए हमारी बड़ी बहन जी भी उसी में गई बीटीसी करके, वो भी टीचर थी। उनसे छोटी सिस्टर थी हमारी, वो प्रिंसिपल से रिटायर हुई। हमारा छोटा भाई जो है तो वो मतलब वुमन एम्पावरमेंट के लिए आपकी हाँ। फैमिली को एक बड़ा नाम दिया जा सकता है। यस, और हमारा बड़ा भाई भी, छोटा भाई भी एक, वो भी टीचर था। तो मैंने भी इंटर करके फिर वो किया। IIT रुड़की से। हाँ, मतलब हमारे हमारे पढ़ने को प्रेरणा मिलती थी घर से ही। जैसे गांव में और कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे साथ का हमारी जो सिस्टर हैं उनके साथ की लड़कियां, वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, एक दो और हैं बस। तो उनके होने से और उनकी लगन से जो है सारे बच्चे पढ़े, जो पढ़ना चाहते थे गांव में सब पढ़े। और मैंने भी रुड़की से उससे था, मैं रुड़की यूनिवर्सिटी से अटैच था, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। और 3-4 महीने के बाद ही मेरी बॉम्बे, अब तो मुंबई है, उससे मैं बॉम्बे था, वहीं मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था मेरिट बेस पे ही। और मैंने भी अपनी फिर ट्रांसफ़र करा लिया, फिर यहीं रह के सारी वो काट दिया। मैं रिटायर्ड हूँ। तो हमारी एक वुमेन एम्पावरमेंट से पूरा परिवार ही सफल हुआ। और हमारे ग्रैंडफादर भी ये बताते थे सबको, और जो आजकल नहीं पढ़ रहे बच्चे या जिनके माँ बाप अब भी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो उनके लिए एक प्रेरणा थे। बहुत से माँ बाप ने तो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया कि हमारे ग्रैंडफादर ने अपनी बहू को पढ़ाया, अपने बेटे की बहू को पढ़ाया।